जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 11 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 जून के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। मैं सोच रही हूँ कि अब मैं निकाल लूँ ये वाले कार्ड। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई, प्लीज़ मुझे बताइए कि लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ टॉरस की कैसी रहेगी 11 जून के दिन। वन मोर। ओके देखिए यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस बॉटम में आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वृषभ, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 7, 8, 6, 2, 12, 19। तो ये सारे नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है या फिर किसी तरह का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है। सन की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं, चीज़ें बढ़िया हो रही हैं। मतलब कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था तो वो सुलझने वाला है, चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। मे भी आप अकेले बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे थे एंड अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। 19, 5, 24, 6 ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट हो सकते हैं आप लोग। चलिए तो नंबर तो मैंने बता ही दिए हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। बेसिकली मुझे ये एनर्जी आपकी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं। अगर किसी से आपकी फ़ाइट चल रही है, देखिए फ़ाइट आपकी लिटरली फेस टू फेस भी हुई हो सकती है। ज़्यादातर मुझे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेकर के, कि आपको ऐसी फीलिंग आती थी कि ये पर्सन मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्यों वो आपको इतना याद आता है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 7 ऑफ कप, आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी इल्यूज़न का शिकार हो गए थे। इल्यूज़न का मतलब ये है कि मुझे दिख रहा है कि या तो आप कंफ्यूज हो गए थे, आपके सामने मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी एंड आप कंफ्यूज थे, या फिर मुझे फाइनेंशियल मैटर दिख रहा है कि जैसे एक साथ आपको कई जगहों पे फाइट करनी पड़ रही थी, या तो आप कुछ मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है आपको। 7, 5, 12 स्टक, हैंग्ड मैन, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी जिसमें या तो आपको कुछ हेल्थ इशू था या मेंटल इशू था। मेंटल इशू का मतलब है कन्फ्यूज़न, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इल्यूज़न वाली कंडीशन, फॉगी कंडीशन। 8, 7, 8, 15 डबल की एनर्जी है। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके वर्क प्लेस से है, या फिर किसी को आपके पास इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं इस चीज़ से चिढ़ हो सकती है। किसी ने आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह कर दिया एंड उसके बाद आप किसी इल्यूज़न में चले गए, आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। 5, 8, 13 डेथ की एनर्जी है। कोई चाहता है कि जैसे आपकी फाइनेंसेस ख़राब हो जाएं। अगर आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं या वुमेन हैं, या फिर पर्सनली भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप एक साथ बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हैं एंड कोई चाहता है कि आप इसी सिचुएशन में फंसे फंसे जैसे सारी चीज़ें एंड हो जाएं। लेकिन यहाँ पर 8, 6, 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि अब आपको समझ में या तो आ गया है कि ये कौन पर्सन है, एंड जैसे ही आपको समझ में आया है ये चीज़ों का इम्पैक्ट आपके ऊपर काफ़ी कम हो गया है। आपने ऐसे पर्सन से डिस्टेंस बना ली है। 5 एंड 6, 11 जस्टिस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि मुझे 3-4 दिन या
लगभग 1 वीक के अंदर अंदर आपको कुछ हेल्थ इशू वगैरह हुए हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे मेंटल इशू दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे इमोशनली डिसबैलेंस, इमोशनल जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं होता है, उस तरीके से जैसे आपके इमोशन डिसबैलेंस हो गए थे। कभी आपका मन कर रहा होगा रोने का, कभी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, वो सब चीज़ें मैंने बताई थी। मेंटल मुझे दिख रहा है ज़्यादातर, एंड वो सारी चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा इल्यूज़न में डाल रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। लेकिन जस्टिस आ चुका है, इसका मतलब ये है कि जस्टिस आता हुआ दिख रहा है। अब आपको आराम मिल जाएगा। अगर आपके कोई भी इस तरह का कोई इशू चल रहा था तो ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी को इस तरह का इशू चल रहा है, तो वो भी चीज़ ठीक हो जाएगी। ओके, अब मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करनी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इनर वॉइस, हाई प्रीस्टस, मे भी आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसा कुछ किया था, या फिर आपको पता है। इनर वॉइस का मतलब यह है कि आपको अंदर से कहीं ना कहीं पता है कि ये पर्सन कौन है। मे बी आपकी फैमिली में, आपके खानदान में, या फिर आपके वर्क प्लेस पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए कोई इल विल रखता है, जो आपसे कंपटीशन रखता है। क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर टेम्परेंस की एनर्जी आई थी, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, या तो ये बहुत पुराना खिलाड़ी है, ये पहले से आप पे कुछ ऐसा करता आ रहा है, एंड अब आपको पता चल गया है, जब अबकी से कुछ अटैक हुआ है तो आपको पता चल गया है कि ये वही पर्सन है। ओके, या फिर किसी ने आपको कोई टेम्पटेशन दी है, कोई लालच दिया है, जैसे आपके वर्क प्लेस पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं एंड आप कंफ्यूज हो गए हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ये भी कोई पर्सन आपका कॉम्पिटिटर हो सकता है। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो, उनके साथ अगर आपकी किसी तरह की फ़ाइट हुई है या फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है कि वो अब अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। नाइट टाइम में काफ़ी ज़्यादा जग रहे हैं आपके पार्टनर। फ्लावरिंग, ऐसा दिख रहा है कि वो इस कनेक्शन को फलते फूलते हुए देखना चाहते हैं। 2 की एनर्जी है, 2 एंड 7 हो गया 9 की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। देखिए, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जब से आपकी लाइफ में आए हैं तब से आपकी ग्रोथ हुई है, तब से आपके सामने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। ये पर्सन आपके लिए लकी हो सकते हैं। फ्लावरिंग की एनर्जी, लिटरली यहाँ पे आपको लक्ष्मी माता दिख रही है क्योंकि ये कमल के फूल पे हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए काफ़ी लकी हो सकते हैं। आपके पार्टनर, जब से आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन हुआ है तब से आप ज़्यादा रिच हो गए हैं, वेल्दी हो गए हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी लाइफ में इसी तरह के पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं। ये भी पॉसिबल है कि आप एंड आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत लकी हैं, सेम आप भी अपने पार्टनर के लिए बहुत लकी हैं। मतलब जब से आप दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हैं, चाहे आप लोग लवर्स हों, चाहे आप लोग हस्बैंड वाइफ हों, यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं। न्यू विज़न, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में पहले ये थोड़े से लिमिटेड माइंड के हो सकते हैं, मतलब नैरो माइंडेड। ओके, लेकिन अब इनका माइंड जो है ब्रॉड हो चुका है। आपके साथ रहने के बाद, आपके साथ कांटेक्ट में आने के बाद, इनके साथ इनफैक्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की इंट्यूशन भी बढ़ी है, आप दोनों की वेल्थ भी बढ़ी है, मतलब दोनों ही रिच हुए हैं पहले से ज़्यादा। एंड यहाँ पे न्यू विज़न की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, वाइड हुआ है, एंड आपका भी सेम। ओके, लेकिन यहाँ पर न्यू विज़न 2 एंड 12, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन। 2 एंड 12, 2 12 आपको दिख सकता है। 2 12 का मतलब हुआ 14, 14 का मतलब हो गया टेम्परेंस। यस, आपके पार्टनर पहले से काफ़ी ज़्यादा वाइज हो चुके हैं आपकी संगत में आकर के। एंड यहाँ पर 12 एंड 8, 20 जजमेंट की एनर्जी है। हैंग्ड मैन 12। देखिए, ऐसा दिख रहा है आपके लिए भी कि आप काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड हो सकते हैं, लेकिन
किसी ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश की है कि आप लिमिटेड होकर के सोचें। देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आपके पार्टनर की एनर्जी फिशी लग रही है। ये पर्सन जो है या तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें भड़का रहे हैं आपको किसी के अगेंस्ट। अब ये भी हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आपके पार्टनर आपको आपकी ही फैमिली के अगेंस्ट भड़काते हैं, क्योंकि यहाँ पे नैरो माइंडेड वाली एनर्जी दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपका थॉट प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा वाइड, लेकिन आपके पार्टनर आपको नैरो माइंडेड कर रहे हैं। इनोसेंस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में इनोसेंस, ओ माय गॉड, जस्ट ए मिनट, मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। इनके देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जब से आपकी लाइफ में आए हैं, इनकी लाइफ में तो पॉजिटिविटी आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो नेगेटिविटी है वो आपकी लाइफ में आई है, क्योंकि आपके पार्टनर का विज़न बढ़ गया है, उनको सारे प्रॉफिट हो रहे हैं लेकिन आपको सारे लॉसेस हो रहे हैं। ये पर्सन आपका कार्मिक हो सकता है। आप इनको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा कि आपके ट्विन फ्लेम है। 19 3 22 4 की एनर्जी है, 4 5 9, 19 एंड 3 22 एंड 5 कितना हुआ 27। हर्मिट की एनर्जी, इंट्रोस्पेक्शन, आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, जैसे अंधविश्वास कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इनका विज़न बढ़ गया है लेकिन आप नैरो माइंडेड हो गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा रिच हो गए हैं, लेकिन आप यहाँ पर दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, लेकिन आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन का मतलब ये है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनोसेंस, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब अपनी इनोसेंस को मतलब इनका जो चाइल्ड लाइक नेचर है वो इग्नाइट हो रहा है आपके साथ आकर के, लेकिन आप इस इनोसेंस से दूर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे सब कुछ आपका छीन लेने वाली एनर्जी। ओके यहाँ पे 33 की एनर्जी आ रही है, मतलब 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आप एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। उनकी लाइफ की जो मिजरीज है, उनकी लाइफ की जो दिक्कतें हैं वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं, एंड आपकी लाइफ की जो अबंडेंस है वो उनकी लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो काफ़ी मज़े में है, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। मरकबा मेडिटेशन 369, चाइल्ड किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन। मे बी किड्स को लेके कुछ मैटर हो सकता है। थर्ड आई एक्टिवेटिंग, लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है, देखिए फर्स्ट कार्ड आया था मरकबा वाला 369। 369 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की तो मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि इधर आपके पार्टनर क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम हैं, तो उनकी जब मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो मैनिफेस्टेशन थी, जो शेडो साइड था आपका, वो चीज़ें पूरी होने लग गई हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें आपके साथ। तो यहाँ पर चाइल्ड की एनर्जी है, किड्स आर प्रेजेंट इन दिस सिचुएशन, लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, यू आर बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द इनफाइनाइट लाइट। थर्ड आई ओपनिंग, जैसे यहाँ पर किसी की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है। तो या तो आप लोगों के बीच में कोई चाइल्ड इशू हो सकता है, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो बच्चे नहीं हो रहे हैं आपके, एंड इस चीज़ को लेके आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं, एंड कुछ आपका शेडो साइड निकल के बाहर आ रहा है, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका। ओके, एंड थर्ड आई आपकी अवेकन हो रही है। यस, थर्ड आई अवेकन जब होती है तो काफ़ी चैलेंजिंग लाइफ हो जाती है, इतना इजी नहीं रहता है सब कुछ। ये देखिए 24 यहाँ पर भी है, इसका मतलब है 6 की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपका ट्विन फ्लेम जो है वो आपकी लाइफ में एंटर हो चुका है, एंड उसके आने के बाद से आपको काफ़ी सारे टेस्ट एंड ट्रायल से गुजरना पड़ता है। जय माता दी।